ये दौर पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा है और इस दौर में जब पाकिस्तान कमजोर हो चुका है और हर भारतीय भारत सरकार से यह सवाल कर रहा है कि क्यों इस कमजोर दौर में सरकार पीओके को वापस क्यों नहीं लेती, जबकि भारतीय सेना तो न जाने कब से तैयार बैठी है मिलिट्री ऑपरेशन करके पीओके पर भारत का झंडा गाड़ने के लिए, पीओके को वापस हासिल करने के लिए। अभी तक सरकार का तो पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सोचिए अगर भारत वाकई में मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर पीओके को वापस हासिल कर लेता है तो सोचिए बाकी देश कैसे रिएक्ट करेंगे, भारत के इस कदम पर वेस्टर्न कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेगी। तब क्या भारत की बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में या फिर भारत को वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि वेस्ट की कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा। अगर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को पाकिस्तान से छीन लेता है भारत, तो वेस्ट यानी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन यह वो देशों का समूह है जो आज विश्व को डोमिनेट कर रहे हैं। इनका क्रिटिसिज्म मतलब बड़ा घाटा, जिसके पास वो पावर है जो किसी भी कंट्री को बॉयकॉट कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। और इसका ताजा एग्जाम्पल है रशिया। लेकिन रशिया खुद को संभाल सकने की क्षमता रखता है, उसकी इकोनॉमी कहीं ज्यादा पावरफुल है भारत से, और रशिया के कई ऐसे लिंक हैं जो कई देशों से उसने पहले से ही जोड़े हैं। रशियन मिलिट्री का डर अमेरिका के दिलों में हमेशा ही रहता है, चाहे वो नंबर 1 आर्मी क्यों ना हो। लेकिन भारत जो अभी अभी तरक्की की ओर बढ़ने लगा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिटिसिज्म शायद सहन नहीं कर पाएगा। कोई भी ऐसा देश जहां से भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है वो किसी ट्रीटी के जरिए जुड़ा होता है। उससे अलग होने के बाद भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। रशिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, मगर भारत नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए रशिया के लिए क्रिटिसिज्म सहन कर पाना इतना बुरा नहीं होगा जितना भारत के लिए हो सकता है। इसलिए विचार हर बार दिमाग में आता है, अगर भारत पीओके को मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर हासिल कर ले तो कहीं वेस्ट का क्रिटिसिज्म उसे बर्बाद ना कर दे। दोस्तों, पीओके को वापस पाना केवल भारत की आन बान और शान के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता भी है। पीओके और इस रास्ते को किसी और ने नहीं बल्कि वेस्ट ने ही बंद किया हुआ है। अपने जियोपॉलिटिकल पर्पस को पूरा करने के लिए वेस्ट हमेशा से ही पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर का इस्तेमाल करता आया है। ब्रिटिश ने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जगह को इंश्योर किया जहां से भारत और सेंट्रल एशिया के बीच एक दीवार खड़ी हो जाए, और इस पर्पस को पूरा करने के लिए कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जाना जरूरी था। दोस्तों, इस समय भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान और बाकी कुछ देशों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अगर पूरा कश्मीर भारत को मिल जाए तो भारत को एक डायरेक्ट रूट भी मिल जाएगा अफगानिस्तान और बाकी के सेंट्रल एशियन कंट्री तक जाने का। इससे भारत के एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, मुनाफा होगा, और अफगानिस्तान के जरिए यूरोप और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट रूट और रेल रूट भी बन जाएंगे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट में एक उछाल देखने को मिल सकता है और भारत की इकोनॉमिक पोजीशन को भी एक मेजर बूस्ट मिलेगा। और इसी के साथ आतंकवाद का खतरा भारत पर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी पीओके की कई वैलीज को कश्मीर तक पहुंचने के रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीओके में पाकिस्तान के कई टियर कैंपस हैं, और अगर भारत पीओके को हासिल कर लेता है तो कश्मीर से आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने में भारतीय सेना सफल हो पाएगी। मगर पाकिस्तान के साथ चीन भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं चाहती कि सेंट्रल एशिया के साथ भारत व्यापार अच्छा और आसान हो सके। सेंट्रल एशियन यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि यह देश मिनरल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के भंडार से भरे पड़े हैं। जैसे कजाकिस्तान में यूरेनियम के सेकंड लार्जर रिजर्व्स हैं, उज्बेकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा गैस, यूरेनियम और गोल्ड रिजर्व है, तुर्कमेनिस्तान में गैस रिजर्व के मामले में विश्व के चौथे स्थान पर है। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी मिनरल्स के भंडार है। सेंट्रल एशिया में इतना कुछ है, लेकिन अभी तक ज्यादातर
अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि यह देश उतना डेवलप नहीं है और इनके पास रिसोर्सेज नहीं है जिनकी मदद से वे अपने देश में पाए जाने वाले कीमती धातुओं का फायदा उठा सके। दुबई के ऑयल रिजॉर्ट्स की वजह से दुबई सबसे रिच कंट्रीज में से एक है, लेकिन अगर सेंट्रल एशिया को एक्सप्लोर किया जाए तो अपने नेशनल रिजर्व्स के दम पर सेंट्रल एशिया अरब कंट्री से कहीं ज्यादा रिच है। इसलिए इस रीजन को द ग्रेट गेम भी बोला जाता है, जिसके मुख्य खिलाड़ी हैं रशिया, चाइना, यूएसए, टर्की, ईरान, यूरोप, जापान, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। लेकिन भारत की समस्या यह है कि भारत डायरेक्टली सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच सकता, उसे किसी दूसरे देशों के साथ संधि करनी पड़ती है। पाकिस्तान भारत को कोई भी और रूट प्रोवाइड नहीं करता। चीन भारत को रूट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीले होते हैं। ऐसे ही ईरान भी इंडिया रूट प्रोवाइड करता है और वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि जितने देश यहाँ ना पहुँच पाए उतना अच्छा है, ताकि जैसे भारत को लूटा है इतिहास में उसी तरह सेंट्रल एशिया को भी लूटा जा सके। अगर भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मिल गया तो भारत अफगानिस्तान के साथ कॉमन लैंड बॉर्डर शेयर करेगा और सेंट्रल एशिया तक हो जाएगा और वहां पहुंचकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएगा। इस समय सेंट्रल एशिया के ज्यादातर कंट्रीज रशिया से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर भारत पीओके को हासिल कर लेता है तो रशिया और भारत के बीच की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। रशिया इंडियन ओशन के वार्म वाटर को एक्सेस कर पाएगा, जिसके लिए रशिया दशकों से कोशिश में लगा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को भारत के ये लिंक एक आंख नहीं भाने वाले। इसलिए अगर भारत पीओके को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करता है तो वेस्ट भारत पर सेक्शन लगा देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया पर लगाए हुए हैं। अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और युद्ध लंबा चलेगा। ऐसा ही कुछ होगा जैसे 1971 में हुआ था, पर वेस्ट ने भारत को नाम दिया हुआ है वारमोंगर, यानी कि जंगखोर, जो युद्ध को बढ़ावा देता है। जबकि 1971 में जो भारत ने युद्ध किया था वो अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की आजादी के लिए किया था। सारी भारत की मिलिट्री ऑपरेशन इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन के रूप में देखा जाएगा और भारत को वेस्ट का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प भी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कमजोर है और ह्यूमैनिटी के नाम पर जो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, उधर से चीन भी पाकिस्तान की मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेगा, क्योंकि चीन के पीओके में कई पावरफुल प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और यहाँ के रिसोर्सेज को लूट रहा है। वैसे में भारत का पीओके के लिए पाकिस्तान पर हमला करना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत को जीत मिले या ना मिले, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज्यादा होगा। सैनिकों के शहीद होने से वर्ल्ड वाइड सेक्शन तक कुछ भी भारत इस समय अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए भारत को मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अभी भी ऐसे मौके का इंतजार करना होगा जब सफल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। भारत अभी अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने साकार करने में लगा हुआ है। दुनिया भी भारत को व्यापार के लिए अच्छी डेस्टिनेशन के तौर पर देख पा रही है। ऐसे में भारत सेक्शन का शिकार हो जाएगा तो लगभग 2 दशक पीछे चला जाएगा और फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भारत का सपना वेस्टर्न कंट्रीज कभी पूरा नहीं होने देगी। लगभग 1 दशक तक इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना हेल्दी नहीं होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कि भारत को पीओके हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन कर देना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।